Very good afternoon, dear student. Today we will discuss coordination mechanism of polymerization. तो बहुत दिन बाद ये वीडियो बन रहा है और विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर का बनना और उसमें हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। द नेम ऑफ दिस कैटलिस्ट इज ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िग्लर-नाटा साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये बना हुआ है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। और ये जो ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम ट्राई क्लोराइड या ट्राई हैलाइड्स, कोई भी हैलाइड्स हम ले सकते हैं टाइटेनियम के साथ। और जब इनके दोनों पार्ट को हम कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर जो कंप्लीट एक कैटलिस्ट बनता है, उस कैटलिस्ट का नाम है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। और यदि इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस से हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो पॉलीमर में एक स्टीरियो स्पेसिफिक यानी ओरिएंटेशन, हमको एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिलता है। उस ओरिएंटेशन से हम आइसोटैक्टिक टाइप के पॉलीमर्स बना सकते हैं। उनका ओरिएंटेशन आइसोटैक्टिक होगा, टैक्टिसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, उससे उनका मेल्टिंग पॉइंट्स और एक सुपीरियर क्वालिटी का पॉलीमर हम बना सकते हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस की थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयोनिक मैकेनिज्म। आज हम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को देखेंगे और ये भी पूरा जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स में चलने वाला है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इस कैटलिस्ट में हम देख रहे हैं ये जो हमारा टाइटेनियम और कार्बन के बीच का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहीं से ब्रेकिंग होगा और यहीं से मोनोमर जुड़ते हैं। तो अभी अपन जो 3 स्टेप्स देख रहे हैं उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है चेन इनिशिएशन। और जो काम होने वाला है वो टाइटेनियम और कार्बन के बीच में ही होने वाला है, इसलिए हम बाकी चीजों को ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ टाइटेनियम और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा और कहाँ पे मोनोमर अटैच होगा वो हम देखेंगे। तो ये हमारा इनिशिएशन जो है पार्ट, इनिशिएशन पार्ट में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं, मोनोमर के फर्स्ट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दिस इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन और चेन इनिशिएशन में हम ले रहे हैं कार्बन एंड टाइटेनियम के बीच का बॉन्ड और इसमें हम मोनोमर ऐड करने वाले हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, दिस इज प्रोपीन। और प्रोपीन से हम बनाने वाले हैं पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन बनाइए। अब क्या होगा कि ये जो आपका पाई बॉन्ड है इसमें है पाई क्लाउड और ये पाई क्लाउड जो है और यहाँ पर जो टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है उसको यहाँ पर हिट होगा, क्योंकि टाइटेनियम और कार्बन का टाइटेनियम जो है उसके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और ये पाई बॉन्ड जो है उसके ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब देखिए किस तरीके से होगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा टाइटेनियम और इसको हम बॉन्ड ब्रेक करने दिखाते हैं। CH2 जो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जो कार्बन पर फ्री होंगे, कार्बन पर फ्री होंगे और टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो टूटने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम के पास फ्री हो रहा है और ये जो कार्बन है, मतलब ये कार्बन क्या है आपका जो CH2 CH3 वाला जो पार्ट है, इथाइल वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट यहाँ पर इस तरीके से अलग हो जाएगा। इनके बीच का यहाँ पर बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगा। मतलब अब हमारा जो भी मोनोमर का फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो हमारे कैटलिस्ट के साथ जुड़ गया है। तो कैटलिस्ट में जो टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुए। एक इलेक्ट्रॉन ने एक मोनोमर के एक साइड से जुड़ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मोनोमर के दूसरे साइड से जुड़ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया। इतना पार्ट तो हमारा रहेगा इनिशिएशन। जब हम प्रोपेगेशन में आएंगे तो
प्रोपेगेशन में हमको क्या करना है, इसी के n मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, मोनोमर के n मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो अब अपन n मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखिएगा सेकंड स्टेप आप डालिएगा चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, अब चेन प्रोपेगेशन जब यहाँ पर लेंगे तो सबसे पहले आपने जहां से छोड़ा है मॉलिक्यूल को, जहां से वहीं से वापस से रीराइट करेंगे। तो ये बन जाएगा CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ से आपका CH3 वाला पार्ट बनेगा। अब इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं n मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर मींस प्रोपेन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब n मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो n मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो यहाँ का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और उसमें हम n मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो देखिएगा देखिए चेंजेस हम देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टाइटेनियम, अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे और इसके साथ ये मोनोमर जोड़ देंगे। तो मोनोमर क्या है हमारा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर CH CH3 और इसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है मीन्स CH2 CH CH3। तो यदि आपको डिवाइड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें ही CH2 CH CH3 यहाँ पर ही मिला भी सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि नहीं मिलाना है तो यहाँ पर लग जाएगा होल n और यदि हमने मिला दिया है तो हो जाएगा n+1। तो आप जो भी इजी लगे वैसा आप कर लो। मैं ये वाला पार्ट जो है, ये जो मोनोमर अपन ने पहला मॉलिक्यूल है, इसको इसी के साथ मर्ज कर देती हूँ। तो मर्ज करने पर हम यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे n+1। इसके पहले जो प्रोसीजर अपन देख रहे थे उसमें n-1 था, क्योंकि लास्ट का मॉलिक्यूल जो है वो कोई ना कोई या तो फ्री रेडिकल या आयनिक की तरह बिहेव कर रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पॉलीमर बन चुका, इस वजह से उसी के साथ हमने मर्ज करके n+1 लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा ये सारे n मॉलिक्यूल प्लस ये वाला एक मॉलिक्यूल जुड़ चुका है तो n+1 हो गया। अब बच रहा है क्या CH2 CH3। तो यहाँ पर CH2 CH3 जो कि कैटलिस्ट का पार्ट है उसको हमने बाहर की तरफ कर दिया। अब ये हमारा बन गया है पॉलीप्रोपीन। अब इसका थर्ड स्टेप चलेंगे चेन टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में हम इसको जो आपका जहां जहां जैसे जैसे आप देख रहे हैं टाइटेनियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड जनरेट होता है उसी से यहाँ पर जुड़ता चला जा रहा है। हम टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड को तोड़ देंगे तो आपका आगे प्रोपेगेशन नहीं होगा। जहां से हमने प्रोपेगेशन में छोड़ा था वहीं से हम टर्मिनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा चेन टर्मिनेशन और उसके बाद जहां से प्रोपेगेशन खत्म हुआ है वहां से टर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो वापस से इसको रीडाइट करना है। अब जब टर्मिनेट करते हैं इसको तो हम रिएक्शन कराने वाले हैं HX के साथ। HX के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिएगा किस तरीके से इसलिए जुड़ता है। तो अपन वापस से रीडाइट करते हैं टाइटेनियम, फिर ये वाला बॉन्ड हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में चलेगा CH2 CH3। अब क्या करना है आपको HX ऐड कराना है। तो HX ऐड कराते हैं तो हमारा यहाँ से होगा X होगा यहाँ पर ऐड और H होगा यहाँ पर ऐड। जब HX ऐड हो जाएगा तो देखिएगा क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ से टाइटेनियम और हैलाइड्स ये तो अलग हो गया, प्लस ये CH2 में H जुड़ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो CH3 में कन्वर्ट हो गया। CH3 में कन्वर्ट हुआ, बाकी से यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल जो रहेगा उसी में बस यहाँ पर ऐड होगा। तो CH3 CH CH3 एक यहाँ पर और बाकी के जो मॉलिक्यूल है उनमें कोई चेंज नहीं है। तो बाकी के मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे CH2 CH CH3। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो मॉलिक्यूल है इसको अपन ने ऐड कर दिया n+1। अब हम वापस से उसको अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग कर रहे हैं तो हम उसको 2 बार लिख करके देखो आपको यहाँ 2 बार लिखकर बता दे रहे, नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन होगा। ये जो अपना n+1 है ना इसको हम दोबारा से लिखते देखो, एक तो मॉलिक्यूल ये है और बाकी के मॉलिक्यूल को हम वापस से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दे रहे ताकि आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो।
अब यहाँ पर जो हमने लगाया हुआ है n, मतलब n3 होगा और एक ये हो गया, तो n+1 होगा टोटल। पर n+1 में जब हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जुड़ेगा और टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो टूटा, तो ये तो हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया। बाकी के जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो तो एज इट इज पॉलीमर बनाए हुए हैं, इसलिए उसको हम लिखेंगे n, क्योंकि ये पूरा टोटल था n+1। यहाँ से एक मॉलिक्यूल हमने बाहर कर दिया, तो बाहर कर दिया तो कितना बच रहा है, ओनली n बच रहा, और बाकी का लास्ट का जो आपका CH2 CH3 है वो एज इट इज रहने वाला है। मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारा प्रोपीन था वो अब किसमें कन्वर्ट हो गया है, पॉलीप्रोपीन में, और पॉलीप्रोपीन में कन्वर्ट हो गया पहली चीज, तो हमारा जो पॉलीमर बनाने का काम था वो खत्म हो गया। दूसरा, जो टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड, जिसके कारण वहां पर कुछ भी चीज हिट होकर के आपस में जुड़ता चला जा रहा था, इंसर्ट हो रहे थे मोनोमर्स, वो इंसर्ट नहीं होंगे क्योंकि हमने टाइटेनियम और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। तो यहाँ पर चेन का हो जाएगा टर्मिनेशन। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा, और मेरे चैनल पे सब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।